दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। बनारस में जिस तरीके से चढ़ बढ़कर व्यापारियों ने भारतीय जनता पार्टी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीत दिलाई, लगातार ये भी कहा गया है कि व्यापारियों को विभिन्न प्रकार के लाभ होंगे। क्या वाकई लाभ हो रहे हैं? जिस तरीके से लगातार गोदौलिया हो, DLW हो या तमाम जगहों पे जिस तरीके से उनकी व्यापारियों की दुकानों को हटाया गया, क्या वाकई इसको लेकर लोग जागरूक हैं? यहाँ के व्यापारी क्या सोचते हैं? तमाम यहाँ पे लोग हैं। जिस तरीके से विशेषरगंज मंडी को लेकर वहाँ पे लगभग 500 दुकानें हटाने की बातें कही जा रही है और लगातार वो व्यापारी आनंद में है। लगभग 6 महीने से ऊपर हो गए, जो किराया है वो नगर निगम नहीं दे रहा है। इस परिस्थिति में आप क्या कहेंगे? जब नगर निगम किराया नहीं दे रहा है तो समझ में आ रही बात कि भाई जो लोग हैं उनकी अवधि पूरी हो चुकी है, कानूनन अब उसमें रहने लायक वो लोग नहीं रह गए हैं, तो सरकार तो अपनी प्रक्रिया करेगी। रही व्यापारियों की समस्या, तो अब देखिए जैसे नागिन का चौराहा है, इधर जो कुर्सी वाले थे उनको उजाड़ा गया, तो उनको बचने के लिए अपना एक बना दिया गया नया कटरा, उसमें जगह दे दी जाएगी। हमारे ख्याल से हमें पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसी व्यवस्था वहाँ भी सरकार जरूर जो लोग स्थापित होंगे उनको स्थापित किया। लेकिन देखा जाता है किस तरीके से व्यापारियों का जो बातचीत रहा है भारतीय जनता पार्टी के रुझान में लगातार रहा है, लेकिन हम वही व्यापारी लगातार भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बहाना करते हैं। व्यापारी विरोध में है ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें सरकार द्वारा ऐसी हुई हैं जो कि व्यापारियों के लिए अप्रिय हुई है, तो उसका थोड़ा बहुत विरोध तो हमेशा से व्यापारी का काम ही है विरोध करना। अब विरोध नहीं करेगा तो फिर उसकी सुनवाई नहीं होगी। तो व्यापारी जो कहते हैं वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ठीक है। एक बात बताइए कि जिस तरीके से जो विशेषरगंज मंडी है वो हेरिटेज के नाम से जाना जाता है, पुराने धरोहर है, सरकार क्यों नहीं उसको संरक्षित कर पा रही है? देखिए, मुझे जहाँ तक लग रहा है, जो आप बात कह रहे थे कि अभी किराया नहीं लिया जा रहा है, उसी के सापेक्ष में ही नगर निगम चाहे प्रशासन जैसे ये सोच रहा होगा, क्योंकि मैं भी वर्षों से देख रहा हूँ कि भवन काफ़ी जर्जर भी है। मुझे लगता है कि व्यापारी वहाँ से पहले से व्यापार कर रहे हैं, उनका ध्यान रखते हुए जो है वहाँ पे नए तरीके से जो है उस बिल्डिंग का निर्माण अगर हो और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वहाँ बने, तो पुराने व्यापारियों के साथ साथ अन्य लोगों को भी वहाँ पे अवसर मिलेगा और एक अच्छी और सुंदर जो है व्यवस्था वहाँ पे लोगों को मिल पाएगी। हाँ बिल्कुल। आप क्या मानते हैं जिस तरीके से लगातार यहाँ के जो मेयर हैं अशोक तिवारी पर व्यापारी नाराज हैं और कह रहे हैं कि वो अपनी बातें कह नहीं पा रहे हैं और बता नहीं पा रहे हैं? अशोक तिवारी चाहते हैं कि यहाँ की सारी व्यवस्थाएँ उनके हाथ में चली जाए। अशोक तिवारी से तो लोग वैसे भी नाराज हैं और वो करते भी कुछ नहीं है। बाकी जहाँ तक रह गया किसी को जानने की बात, तो उसको बताने की भी बात होनी चाहिए। लेकिन वो चाहते हैं नया कंस्ट्रक्शन करके उनको देते हैं और नए लोगों को भी देते हैं, तो ये अच्छी बात है। लेकिन जो व्यापारी लोग हैं वो कह रहे हैं कि अगर बताना ही है, देना है, तो उसे किराया लें हमारे अच्छा से दे दें। भाई किराया देने का मतलब ये है कि उसके लिए आप एग्रीमेंट कर लें कि हमें ये इस तरीके से हम आपको बसा के देंगे, फिर किराया भी देंगे। ये दोनों में तालमेल होना चाहिए। तालमेल होना चाहिए। आप क्या कहते हैं व्यापारियों की समस्या को लेकर? व्यापारियों की समस्या तो बहुत है। कोई भी सरकार उनके व्यापारियों के हित में या उनके बारे में सोचना नहीं चाहती है। नई सरकार चल रही है, अब ये भी बहुत मतलब जो है व्यापारी के पक्ष में कोई भी सरकार सेटिस्फैक्शन नहीं दे पा रही, कुछ भी कर रही है, पता नहीं आ रहा। बाकी सरकार का जो नियम है, काम है, विकास है, तरक्की है, वो अपने मन का कर्तव्य करेगी। इसमें व्यापारी हमेशा रुका है और रुका रहे। व्यापारी क्यों रो रहा है? ये तो कह रहे हैं लोग भाजपा की सरकार ही अपनी सरकार, अपनी सरकार। आप देखिए गिरजाघर पर इस समय रोपवे का काम चल रहा है और वहाँ के दुकानदारों से पूछे कि क्या स्थिति है। मुसीबतें ज़्यादा है, बहुत मुसीबतें ज़्यादा है। वहाँ के दुकानदारों में जाके वहाँ के हम भी एक दुकानदार हैं। अब वहाँ स्थिति बड़ी विकट है, कोई व्यवस्था वहाँ पर नहीं है। ट्रैफिक कंट्रोल करने के नाम पर कोई व्यवस्था वहाँ ही नहीं है। एक वन वे रोड है, उस पर जो है किस तरीके से गाड़ी का संचालन करना है, किस गाड़ी को जरूरी है जाना है आना है, किसी के 4 व्हीलर 3 व्हीलर, बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी, पैदल रिक्शा टाली सब गुजरती है। आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट का काम लेकर चल रहे हो है, आपको पता नहीं है कि तो ट्रैफिक को किस तरह से सिस्टम में ला रहे हैं।
एक आदमी को खड़ा कर दियो, उस आदमी को उसका कोई सुनने नहीं करता है। हाँ भैया लाख सेवा पता इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, वहाँ ट्रैफिक का मेंटेनेंस नहीं है, कस्टमर गाड़ी खाने की जगह नहीं मिल पा रही है। दुकानें कहीं तो इधर के लोग बता रहे हैं पहले तो यहाँ VIP कल्चर बंद होना चाहिए। एक VIP आते हैं, उनके साथ 4 गाड़ियाँ जाती हैं, वहीं विश्वास मंदिर से टर्न लेते हैं। शाम को हो गई समस्या की जब अधिकारी लोग हैं और नेता लोग हैं, तो VIP कल्चर टोटल बंद होता है। यहाँ पार्किंग में गाड़ी बंद कीजिए और यहाँ से ऑटो से जाइए, बड़ी गाड़ी से मत जाइए। तो आने दुकानदारों को बहुत दिक्कत होती है। आप सोचिए कि वहाँ के दुकानदारों के दिक्कत और भी लोग हैं। थोड़ा सा भाई साहब बताइए कि व्यापारियों को जिस तरीके से लेकर तमाम दिक्कतें आ रही हैं, कैसे वो दूर हो पाएगा? रोड हो गया, आने जाने नहीं लग रहा है। जब टूटेगा और नया बनेगा तभी तो विकास हो पाएगा, नहीं विकास तो हो नहीं पाएगा। इन लोगों को टूटेगा, इन लोगों को नया बिल्डिंग में मिलेगा, तभी तो व्यापारी कष्ट दूर हो पाएगा। ये मान लिया जाए कि जो व्यापारी है 2 फाड़ में बटे हुए हैं, 2 फाड़ में क्या बटे मतलब आप चाहते हैं कि वहाँ पे टूटे, लेकिन वहाँ के पुराने व्यापारी चाहते हैं कि जैसे है वैसे रहे। तो ऐसे नहीं हो पाएगा ना, विकास कैसे हो पाएगा? मोदी जी विकास करने के लिए तोड़ेंगे तभी तो विकास हो पाएगा, ऐसे विकास तो हो ही नहीं पाएगा। अब देखिए विश्राम मंदिर कॉरिडोर बना है, इतने मकान टूटे हैं तभी इतना बढ़िया बन पाए हैं, इतने बढ़िया बन गए, पूरे विश्व के लोग आ रहे दर्शन करने जा रहे हैं और मोदी जी याद कर रहे हैं। मोदी को याद करें। क्या कहेंगे व्यापारियों को लेकर, क्या कहेंगे व्यापारी की समस्या को लेकर, क्या कहेंगे व्यापारियों की समस्या को लेकर, क्या कहेंगे? तो आप सुन रहे थे व्यापारियों को लेकर बहुत सारे लोग बात बताए हैं। कुछ लोग उसके फेवर में हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि विकास हो रहा है। किस तरीके से विकास हो रहा है, लेकिन पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।